ये अरब के पुराने जमाने की बात है। वो वक्त जब सहराओं में सफर करना आसान न था। दिन के वक्त सूरज की तपश रीत के जरे को भी आग बना देती और रात के वक्त सन्नाटा, ठंडी हवाएं और अंधेरा मुसाफिरों को खौफजदा कर देता। ऐसे सफर में सबसे बड़ा खतरा डाकू होते, डाकू जो घात लगाकर बैठते और अचानक काफिलों पर हमला कर देते। लोगों के दिलों में उनका खौफ बैठा हुआ था। नहीं सहराओं में दो मशहूर डाकू रहते थे। वन दोनों का नाम सुनकर लोग रास्ता बदल लिया करते। ये दोनों जवान ताकतवर और बेखौफ थे। आन की आंखों में सफाकी और दिलों में सख्ती थी। साल से यही उनका पेशा था कि मुसाफिरों को लौटें। उनके पास तेज घोड़े, तेज तलवारें और जुल्म की आदत थी और लोग उन्हें बदा देते, मगर उनका खून उन्हें चुप करा देता। काफले का सफर। एक दिन का वाकया है कि एक काफला रात के वक्त सफर कर रहा था। रेत के टीले, आंटों की घंटियां और हवा की साएं साएं। मुसाफिर थके हुए थे, कुछ ऊँघ रहे थे, लेकिन सब जानते थे कि रास्ता महफूज नहीं है। दिल ही दिल में सब दुआएं पढ़ रहे थे। अचानक घोड़ों के समूह की आवाज गूंजी। काफले भले समझे कि मुसीबत आ गई। अंधेरे में दो साए जाहिर हुए। ये वही दोनों खौफनाक डाकू थे। उनके चेहरों पर गुरूर और लबों पर कहकाए थे। काफले वाले डर के मारे एक दूसरे के करीब हो गए। माओ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। मर्दों की आंखों में बेबसी थी। मुसाफिर का सुकून। मगर काफले में एक मुसाफिर ऐसा भी था जो बिल्कुल पुरस्कून था। वो सुकून से बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र कर रहा था। उसकी आंखों में एतमाद था, चेहरे पर एक अजीब सा नूर झलक रहा था। न घबराहट न खौफ, बस एक इत्मीनान। डाकू हैरान हो गए। वो इसके पास आए और सख्त लहजे में बोले, ए शख्स, हमें अपना सारा माल दे। तय हम वो डाकू हैं जिनके नाम से पूरा इलाका कांपता है। हमारे सामने बड़े बड़े बहादुर खामोश हो जाते हैं और तू इतने सुकून से बैठा है। मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा, माल वो दौलत अल्लाह की अता है, चाहो तो छीन लो, लेकिन एक नसीहत सुन लो। दुनिया का माल कभी साथ नहीं चाहता। जुल्म करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। बेहतर ये है कि तुम अपनी जिंदगी बदल लो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी ताकत और तलवारें भी तुम्हें बचा ना सकें। कि डाकू कहकर लगाकर हंस पड़े। एक ने कहा, हमारी तौबा, हम तो बरसों से उस रास्ते के बादशाह हैं, अभी तक किसी ने हमें रोकने की हिम्मत नहीं की। ये कहकर उन्होंने उस मुसाफिर का माल छीना और काफले को छोड़ कर निकल गए। रात और ख्वाब। रात को दोनों डाकू अपने खेमे में जा सोए, लेकिन अजीब माजरा हवा। पहला डाकू सोया तो उसने ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक अंधेरी वादी में भटक रहा है। चारों तरफ आग के शाले हैं, साये हैं जो उसे घेरे हुए हैं। वो डर के मारे भाग रहा है। अचानक एक नूरानी हस्ती सामने आती है। उस हस्ती के चेहरे से रोशनी निकल रही है और वो गुस्से में कहती है, कब तक अल्लाह के बंदों को सताएगा? रख जा, वरना अंजाम बड़ा होगा। डाकू पसीने में शराबुर होकर जाग गया। वो कांप रहा था। इसी रात दूसरे डाकू ने भी ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग जिनके चेहरे से रोशनी के हाले निकल रहे हैं, इसके सामने खड़े हैं। इनकी आवाज में जलाल था। वो कह रहे थे, अगर बख्शिश चाहते हो तो गुनाहों से तौबा करो, वरना हिलाकत तुम्हारा मुकद्दर है। वो भी चीख मार कर उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह हुई तो उन्होंने अपने ख्वाब एक दूसरे को सुनाए। दोनों हैरान थे। दोनों को एक ही पैगाम मिला था। इनके दिल कांप गए। उन्होंने सोचा, ये कोई आम ख्वाब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से तनबिया है। अगर अब भी न रखे तो हलाकत यकीनी है। मदीना का सफर। वो मुसाफिर जो कल काफले में मिला था, उसके अल्फाज भी याद आ रहे थे। वो कह रहा था कि जुल्म देर तक नहीं चलता। ये बातें अब उनके दिलों पर बिजली बनकर गर रही थीं। उन्होंने फैसला किया कि हम इस मुसाफिर को तलाश करें। गेंद कई दिन तक काफले ढूंढे। रास्ते के लोगों से पूछा। यह सफर तवील था, मगर उनके दिल बेचैन थे। आखिरकार वो मदीना पहुंचे। मदीना की गलियों में नूर बिखरा हुआ था। लोग मोहब्बत से एक हस्ती का नाम ले रहे थे। उन्होंने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये मोहम्मद हैं, अल्लाह के रसूल। ये सुनते ही दोनों पर कप कप की तारी हो गई। इनके दिल डूबने लगे। वो सोचने लगे, जिन्हें हमने लौटा वो कोई आम मुसाफिर नहीं थे, वो तो अल्लाह के नबी हैं। दरबारी नबवी में हादरीन। आखिरकार वो दोनों दरबारी नबवी में हाजिर हुए। उनके कदम लर्ज रहे थे, चेहरे नदामत से झुके हुए थे, आंखों
से आंसू बह रहे थे। वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमने अपनी जिंदगियां तकज़नी और गुनाहों में गुजार दें। हमने माल छीना, लोगों को सताया, लेकिन कल रात हमें ख्वाब में आपकी जियारत नसीब हुई। हम माफी चाहते हैं, क्या हमारी बख्शिश हो सकती है? रहमते आलमीन की तरफ देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आपने फरमाया, अल्लाह की रहमत बहुत वसीया है, अगर तुम दिल से तौबा कर लो तो तुम्हारे तमाम गुनाह माफ हो जाएं। कि ये सुनकर दोनों ताकुजार व कितार रोने लगे। उन्होंने वहीं सच्ची तौबा की पर इस्लाम कबूल किया और वादा किया कि अब जिंदगी के बाकी दिन नेकी मैं गुजारी। वक्त गुजरता क्या वही दो डाकू जो पहले लोगों को लौटते थे अब लोगों की मदद करने लगे। वो मुसाफिरों को पानी पिलाते, भटके हुए को रास्ता दिखाते, भूखों को खाना खिलाते हुए यतीमों और बेवाओं की मदद करते। लोग हैरान थे कि ये वही डाकू हैं जिनका खौफ कभी दिलों में बैठा था। अब यही लोग खिदमत और नेकी की मिसाल बन गए थे। उसी वाक़या हमें ये सिखाता है कि कोई भी इंसान कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह इसके सारे गुनाह माफ कर देता है। और सबसे बड़ी सादत यह है कि किसी को हुजूर की जियारत नसीब हो जाए।